प्रेममयी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पीतिदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मातृमंडली, पूत पंजाधारी दादा और जो हमारी संचालिका माँ है, उनको मेरी ओर से करबद्ध जय गुरु, भक्ति भरा प्रेम भरा जय गुरु। आज बहुत सुंदर आप लोगों ने मुझे मौका दिया है इस मंच पे बोलने का, और ठाकुर जी की बात बोलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कहते हैं ना, इष्ट के लिए है जो काम उसमें ही तो पुण्य तमाम। तो ये इष्ट का ही काम है जो हम लोग इष्ट की बातें बोल रहे हैं। बोलने से पहले जब मुझे मधु माँ ने बताया कि मुझे आज बोलना है, तो जब बोलने का समय तो 4 बजे का है, लेकिन इसकी भावना जो है मेरे मन में सुबह से ही थी कि आज मुझे बोलना है। मुझे जल्दी खाना भी बना रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से खाना बनाऊं, बच्चों को खिला दूं। तो पूरे दिन ये जो इष्ट का जो काम है ना, जो बोलने का काम है, सिर्फ 25 और 35 मिनट का नहीं है जो आप लोगों ने मुझे समय दिया। इसकी भावना जब से ये मुझे आया है मैसेज कि मुझे बोलना है, उसी दिन से ये भावना, ये बातें हम लोग अपने को यजन तो करते हैं, लेकिन ये सब बातें और पूरे दिन चलती रहती है। इस पूरे दिन के चलने से हम लोग उतने टाइम तक कम से कम इष्टमय होते हैं। इसलिए जब भी बोलने का मौका मिले, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ना नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ठाकुर जी की बातें मैं ज़्यादा तो काम कुछ कर नहीं पाती हूँ, ज़्यादा दौड़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी काम जो मेरे लिए उपयोगी है मैं उसको कर सकती हूँ तो करूँ। तो मैं ठाकुर जी की बातें बोलने के लिए आप लोगों के समक्ष आई हूँ। कहते हैं ना कि ठाकुर जी की बातें करना, कहते 7 समुद्र सो मसी करे, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, प्रभु गुण लिखा ना जाए। 7 समुद्र के अगर पानी को हम स्याही बना देंगे, इंक बना देंगे, पूरे धरती के वृक्षों को कलम बना देंगे और पूरी धरती को कागज बना देंगे, तो भी ठाकुर जी की बातें बोलना वश की बात नहीं है। इतना अनंत है ठाकुर जी कि उनकी बातें, लेकिन हम लोगों को उनकी बातें बोलना है। तो एक हाउजर मेहता की किताब है ओशन इन ए टी कप। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है ओशन इन ए टी कप, माने एक कप में पूरा समुद्र उड़ेल दिया है। तो वैसे मैं भी कोशिश करूंगी कि जितना ठाकुर जी की बातें और मेरे अपने जीवन की बातें, अपने जीवन से संबंधित बातें मैं आप लोगों के समक्ष रख सकूं, ताकि एक दूसरे की बात सुनते सुनते हमारे अंदर भी भाव जग जाते हैं, जो भाव सोए रहते हैं। 8 वैशिष्ट आप लोगों ने नारी नीति में पढ़ा है, क्या आप में नहीं है? बड़ी माँ में तो है ही है, बड़ी माँ में तो था ही, आप में भी है, हम में भी है। लेकिन वो 8 वैशिष्ट सुसुप्त अवस्था में, कहीं कहीं सोई अवस्था में, उसी को जगाने के लिए हम लोग ये ठाकुर जी का कार्य, ठाकुर जी की बातें, ताकि हमारी 8 वैशिष्ट हम जागृत रखें। एक बार आप लोग किशोरी मोहनदा को जानते होंगे, नाम सुने होंगे। ठाकुर जी के भक्त भी थे और ठाकुर जी के बाल्य मित्र भी थे। तो हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं ना, सब लोग करते हैं। हमारा जो दीक्षा लिया है, सभी लोग इष्टवृत्ति तो करते ही करते हैं। तो लेकिन इष्टवृत्ति कब करते हैं, कब नहीं करना चाहिए, ये बातें तो हम जानते नहीं हैं। अपने हिसाब से करते हैं, जब उठे बस ठाकुर जी का निकाला। कोई लोग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता है। तो एक बार ठाकुर जी अपने बाल्य मित्र किशोरी मोहनदा इष्टवृत्ति जमा करके आ रहे थे, और रास्ते में ठाकुर जी उनको मिले। ठाकुर जी ने कहा, क्या रे किशोरी, कहाँ गया था? किशोरी दा ने कहा, अरे ठाकुर जी इष्टवृत्ति जमा करने गया था। तो ठाकुर जी बोले, इष्टवृत्ति तुमने तो 28 दिन का जमा किया इस बार। तो किशोरी मोहनदा वाले, ये देखिए रसीद देखिए, बाल्य मित्र थे तो ऐसे ही बातें होती थी।
ये रसीद देखिए 30 दिन का है। ठाकुर जी ने देखा, हाँ 30 दिन तो लिखा था, लेकिन ठाकुर जी बोले मेरे पास तो 28 दिन का ही इष्टवृत्ति आया है। किशोरीदास चकित हो गए। फिर ठाकुर जी बोले तूने 28 दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया और 2 दिन तूने सूर्योदय के बाद किया, बहुत देर बाद, यानी वो 2 दिन का इष्टवृत्ति मेरे पास नहीं पहुंचा, तो कुल 28 दिन का ही हुआ। तो ठाकुर जी किशोरी मोहनदा के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में हम जब इष्टवृत्ति निकालते हैं तो ठाकुर जी 2 बाँह उठा के खड़े रहते हैं और हमारा इष्टवृत्ति ग्रहण करते हैं। और जब सूर्योदय हो जाता है तो कभी गया, कभी लिए, कभी नहीं लिए, जैसा कि किशोरीदा को बता रहे थे कि तुम्हारा इष्टवृत्ति 28 दिन का ही आया है। तो ये सारी बातें जब ठाकुर जी इंगित करके गए हैं तो ठाकुर जी को मानना मतलब उनकी बातों को मानना, यानी ठाकुर जी को तो बहुत मान रहे हैं, ठाकुर जी का दिन भर नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पर हम नहीं चल रहे हैं। आचार्य देव इस समय, मैं बहुत दिन इस बार देवघर में रही, महीना भर रही, और वहाँ पे इतनी सर्दी के बावजूद भी, बहुत सर्दी थी, जनवरी महीना पूरा 1 जनवरी से लेके मैं 1 फरवरी तक रही, इतनी सर्दी थी, लेकिन आचार्य देव के कार्यकलाप में, क्रियाकलाप में एक रत्ती भर फर्क नहीं था। हम लोग तो जूता टोपी मोजा ना जाने कितना चीज़ पहन के बैठते थे, वो तो बस कुर्ता ही धोती, कभी कभी उनको मैं शॉल ओढ़े देखती थी, लेकिन ज़्यादातर कुर्ता इनर पहनते होंगे, लेकिन इतनी सर्दी में हम लोग मोटा मोटा जैकेट पहनते थे। और वो इतना समय देते थे, वो सुबह प्रार्थना में आएंगे, फिर प्रार्थना में भी के बाद भी आधा घंटा बैठेंगे और छोटे छोटे शब्दों, जो सत्यानुसरण, जो वाणी पाठ होता है, उसके छोटे छोटे शब्दों को, वो छोटे छोटे शब्दों की व्याख्या करते हैं, पूरी लाइन की व्याख्या नहीं, एक छोटे शब्द की व्याख्या से ही लगता है कि पूरा सत्यानुसरण, पूरा जितने सारे ग्रंथों का है, पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। तो वो ये काम फिर करते, फिर नाम जप में भी नाम पाठ में भी 9 बजे आते, फिर नाट मंडप पे भी पूरे दिन बैठे रहते। तो एक उनके उड़ीसा के भक्त थे विनायक महापात्र, डॉक्टर विनायक दा, पहले देवघर ही रहते थे। तो विनायक दा ने आचार्य देव से कहा कि आप, वो तो उनके लिए बहुत छोटे बच्चे की तरह ही थे, क्योंकि वो बड़दा के साथ रहते थे। विनायक महापात्र हमारे पितृदेव बड़दा के डॉक्टर हुआ करते थे, तो कितने बड़े हैं, और वो आचार्य देव उस समय उन्हीं के सामने सब पैदा ही हुए थे। तो आचार्य देव को उस तरह घरेलू ही बात में बोले कि अरे तुम कितना बोलते हो, थक जाओगे। तो आचार्य देव मुस्कुराते हैं, कहते जानते हो विनायक दा, मैं ना ये सारी बातें जो है ना, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि तुम सुबह भी जाओ, नाम पाठ में भी जाओ, प्रार्थना में भी जाओ, मुझे किसी ने नहीं कहा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ नाट मंडप पर बैठ के दिन भर हिंदी बोलो, बांग्ला बोलो, जितनी भाषा आती है सारी भाषाओं में बोलो, कोई नहीं कहता है। लेकिन मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है और मैं आनंदित होता हूँ। ठाकुर जी की बातें जहाँ मुझे कहने को मिलती है तो मैं आनंदित होता हूँ। पर हम लोग ठाकुर जी की बातें कहने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऊपर चलते हैं। कहते हैं ना, गंभीर विश्वास से सब कुछ संभव है, तो जड़ तक हमारा विश्वास नहीं जुड़ा है, इसीलिए। और अभी अब जाएंगे तो इतना परिवर्तन है, हर एक श्रेणी के, हर एक वर्ग को ध्यान में रखा गया है। जो नीचे नहीं बैठ सकता है उसके लिए बिल्कुल दादा आचार्य देव जहाँ बैठते हैं बिल्कुल पीछे छोटे टूल लगे हैं, आप टूल में बैठिए। फिर इतनी सर्दी में चारों तरफ पूरा घेरा हुआ था, और जिस तरह उनके पास रूम हीटर लगा था, उसी तरह जो बाहर बैठे थे उनके लिए भी व्यवस्था रूम हीटर का हुआ। फिर जो सब सुन नहीं पाते उनकी बातें, उसके लिए माइक की व्यवस्था है, सारे टाइम माइक से ही आवाज़ आती है। दूर वाले जो आचार्य देव के सानिध्य में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं। तो कितनी ध्यान दे रहे हैं हर एक आने वाले शख्स के लिए। वो बैठ के करोड़ों लोगों का ध्यान रख रहे हैं, और हम लोग बैठ के हमारे जो करोड़ों दिल पे राज करने वाले हमारे ठाकुर जी, उनके लिए हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ बोल ही पा रहे हैं। कहते हैं ना, प्रार्थना में बहुत कहा पर किया न वैसा काम, कल्पना में प्रकट हुए फल वे व्यर्थ तमाम।
प्रार्थना में बहुत किया, एक दूसरे को बहुत बोल दिया भाषा। अभी मैं भी यहाँ पर आपके समक्ष भाषण ही दे रही हूँ, लेकिन इसको अगर हम लोग क्रियान्वित करेंगे तो कितना। एक बार ठाकुर जी से एक भक्त ने कहा, ठाकुर आपका उत्सव था और मुझे हाथी पे बैठाया गया, इतना सम्मान दिया गया। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले मूर्ख, जब तू मेरे यहाँ से गया है तो तुझे हाथी पे बैठा के घुमाया गया है, और लेकिन जब तुम करोगे, जब तुम इतना करोगे तो तुमको लोग कितना आगे कर देंगे। तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं कि ऋतिक का काम डीपी वर्क करना नहीं है, ऋतिक का काम है डीपी वर्क जो करते हैं उनको उत्साहित करना। उनको इतना उत्साहित कर दो कि ये कर्मी सारे क्षेत्र में फैल जाए, क्योंकि एक आदमी के वश की बात नहीं है दीक्षा पत्र कार्य। दीक्षा पत्र कार्य क्या होता है? पुराने जैसे लोग हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मेरे भेड़िए, मेरे खोए हुए भेड़ियों को, शावकों को जो ला देगा उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। वही बात ठाकुर जी कह रहे हैं, खोए हुए भेड़िए वही तो है छोटे छोटे शावक जो हमसे दीक्षा लेने के बाद कुछ कारणवश, किसी भी कारणवश सब बिछड़ गए हैं, तो उनको हम लोगों को पकड़ के लाना है। तो क्या हम पकड़ सकते हैं? आप पकड़ सकते हैं? जी नहीं। और ऋतिक लोग क्या कर सकते हैं? ऋतिक लोग उत्साहित कर सकते हैं। जैसे एक पिताजी थे, जब बेटा खाना बनाया तो पिताजी बोले, अरे वाह आज संदीप तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया। तो लड़का इतना उत्साहित हुआ, जब खाना खाया, बेशक खाने में नमक कम थी, लेकिन उसका उत्साह 2 गुना 4 गुना बढ़ गया और वो और रोज खाना बनाने लगा। उसी तरह हमारे ऋतिक दादा लोग का भी यही काम है कि जो डीपी वर्कर्स है उनको इतना उत्साह से भर दे, इतना उत्साह से भर दे कि वो चारों तरफ फैल जाए। क्योंकि मैं कानपुर जहाँ रहती हूँ, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह 20 किलोमीटर की दूरी है। पूरा कानपुर में लोग फैले हैं और 20 किलोमीटर तक हम लोग एक आदमी नहीं जा सकता है। तो सभी आदमी को फैलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो ही हम दीक्षा पत्र कार्य कर सकते हैं। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो सबको मिलके करना है तो बहुत सुंदर डीपी कार्य होता है। एक बार आचार्य देव बता रहे थे, अभी मैं देवघर में थी तो इतना सुंदर परिवेश है। देखिए कहते हैं ना कि भक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती, भक्ति आप कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग जो लोग हैं जो क्षेत्र में काम करते हैं, ठाकुर जी की बातों को तोड़ मड़ोड़ के भी प्रस्तुत करते। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठाकुर जी बोले हैं ऐसा नाचना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन आप जब, आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इतना प्लेटफॉर्म इतना हो गया है कि आप लोग को एक एक क्रियाकलाप देवघर का चारों तरफ फैल जाता है। देवघर वाले को देर से पता चलता है, लेकिन बाहर वालों को पूरे चित्र वायरल हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हिमाचल के कुछ भक्तगण आए थे, उनका अंदाज देखिए। भक्ति का कोई अंदाज नहीं होता है, भक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती है। भक्ति बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल पानी की तरह बहता है। उसमें कोई आडंबर नहीं होता है कि मुझे ऐसे झुकना है, ऐसे आचार्य देव को देखना है, ऐसे करना है। उन भक्तों को देख के इतना आनंदित हुआ, वही बगल में बैठ के, जो उनके आसन के पास ही बैठ के सब माँ लोग इतना नाच रही हैं और आचार्य देव आनंदित हो रहे हैं। ये भी देखने को मिल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग को भी आचार्य देव भी यही कहते हैं कि तुम कोई नकली इंसान बन के मेरे पास नहीं आओ, कि अंदर कुछ हो बाहर। वो निश्चल प्रेम को पसंद करते हैं। मैं देखती हूँ कि जितने निश्चल व्यक्ति वो पहचान लेते हैं, इतनी शक्ति है उनमें पहचानने की, और तुरंत में वो आगे आ जाते हैं। कई लोगों को देखिएगा वो हाथ जोड़ के कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कई साधारण व्यक्ति जो रहते हैं, जो इनको देख के ही लगता है कि बहुत साधारण व्यक्तित्व है, उनको जरूर बुला के, अरे तुम क्या लाए हो, अरे माँ, वो माँ कोने में खड़ी हो, क्या लाई है। निश्चल प्रेम को पसंद करते हैं। बहू रानी को देखिए, इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने हिमाचल, उस समय मैं भी थी वहीं पे, उन लोगों ने ऑफर किया हिमाचली पोशाक का, तुरंत तैयार हो गई और यही हिमाचली माँ लोगों ने उनको पहनाया। कितने सरल हैं वो, इस प्रक्रिया को हम लोग जटिल बना देते हैं। इतने सरल हैं वो लोग, तो हम लोगों को भी उनके आचरण में जाके, देवघर में जब रहती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उनके आचरण को थोड़ा बहुत भी अगर हम अपने आचरण में ला सकते हैं तो कितना सुंदर होगा। वो कहते हैं तुम अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखोगे तो सामने से कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम अपना हाथ से अपने कान का ढक्कन बंद कर दो, बस सुनाई नहीं देगा। उसने जो दिया वो सुनेंगे ही नहीं हम। वो इतनी सारी बातें करते हैं
और इतनी इतनी सुंदर सुंदर बातें होती हैं कि अगर हम लोग 1% भी, आधा % भी इसको मान ले तो हम लोग का जीवन बहुत सुंदर होगा। हम लोग का जीवन इसी में परेशान रहता है कि फलाने क्या कहेंगे, चिल्लाने क्या कहेंगे, हमने ठाकुर जी के सामने, अरे वो माँ तो नाच दी, अरे वो माँ तो गा दी, अरे वो माँ तो ऐसे कर दिया। ऐसी बात नहीं है। भक्ति बिल्कुल सरल होती है, निश्चल होती है। बिल्कुल आचार्य देव के सामने मैं देखती हूँ कि जो माँ लोग, चाहे दादा लोग, जो बिल्कुल सरल होते हैं, वो आकर्षित, दादा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हम लोग तो उन्हीं के संतान है और उन्हीं के आचरण सीखने के लिए देवघर जाते हैं, ना कि खाली टिक्की चौक मुड़ी खा के चाय पी के चले आते। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को चारों तरफ आप आनंद करिए तो आनंद ही मिलेगा। जो मातृ सम्मेलन का ये मंच है वो इतना सुंदर मंच है, पर इस मंच को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मंच क्यों है और इस मंच में क्या करना चाहिए। आचार्य देव हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि जब तुम लोग ये मातृ सम्मेलन, जब श्रावणी परिक्रमा करते हो तो कई जगह मैं देखता हूँ कि बड़ी माँ का फोटो बहुत बड़ा है, सिर्फ बड़ी माँ का फोटो है, ठाकुर तो कहीं दिखते ही नहीं है। ठाकुर का फोटो या तो छोटा कर दिया जाता है। वो अपनी बात कह रहे थे कि कई जगह उन्होंने ऐसा देखा, तो कहते कि जब भी तुम मातृ सम्मेलन की शुरुआत करो तो हमेशा ठाकुर जी की बातों से करो। ठाकुर जी की बात से, ठाकुर जी को ही लेके बड़ी माँ है, ना कि बड़ी माँ को लेके ठाकुर जी। तो हमें इन सब बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इतना सुंदर ये मातृ सम्मेलन का मंच होता है। इस मातृ सम्मेलन में क्या ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी ने बताया है, उसी को बड़ी माँ ने पालन किया। कि बड़ी माँ ने कुछ नहीं बताया, ठाकुर जी ने जितनी बातें रखी बड़ी माँ ने उसको फलीभूत किया। बड़ी माँ ने ठाकुर जी ने बड़ी माँ को देख के भी कितनी सारी बातें लिखी। उन्होंने लिखी, नाक को जो आलिंगन करता नाक के फेर में लुढ़क जाता। क्योंकि बड़ी माँ के डिक्शनरी में, बड़ी माँ की शब्दावली में ना शब्द नहीं था। उनके दादी ने, नानी ने सिखाया था कभी ना नहीं बोलना, तो वो ना शब्द जानती ही नहीं थी, उनके डिक्शनरी में ही नहीं थी। तभी तो उन्होंने, जब उनके देवर खेपूदा बोले कि तुम बौदी, अपनी उनकी भाभी को बंगला में बौदी बोला जाता है, तुमको क्या सूजी का हलवा आता है बनाना? उनको तो ना तो आता ही नहीं था, हाँ बोली। तो क्या इसका परिणाम हुआ? इसका परिणाम यही हुआ कि उनको पता नहीं था कि सूजी के हलवा में चीनी पड़ता है या नमक डाल दिया उन्होंने ठोक के। फिर तो ठोकी गई वो। फिर उनके समतुल्य, उनके ही उम्र के उनके देवर थे, उनको ठोक पीट दिए। लेकिन बड़ी माँ हमेशा इसको ही लेके चलती रही, तो आखिर बड़ी माँ हो गई। तो समय लगता है। बड़ी माँ का जीवन भी बिल्कुल गुलाब के फूलों की सेज नहीं थी। उनके भी रास्ते में कांटे थे। कांटों को बिन बिन के बड़ी माँ ने उस रास्ते को गुलाब फूल बिछा दिया। तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आज के परिवेश में देखते हैं क्यों ये सारे बच्चे, अपने लड़कियां जो है ससुराल में, विशालका यूनिवर्सिटी में जल्दी स्थान नहीं पा पाती है, क्योंकि हम लोगों का जो पढ़ाई लिखाई है, हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं, वो बिल्कुल बड़ी माँ की बात मैं तो यहाँ बोल रही हूँ। हो सकता है मेरी तो बेटी नहीं है, हो सकता है मेरी बेटी होती तो मैं ये नहीं सिखाती। तो बोलना करना में बहुत अंतर है। अगर कर लिए जीवन में तो निश्चित तौर पर ये विशालका यूनिवर्सिटी में इतना आनंद आएगा कि कुछ कहने को नहीं। मैं भी कोशिश करती हूँ, लगातार अभी भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जहाँ से शादी हुआ, मेरा परिवेश, मेरे मायके का परिवेश, मेरे ससुराल के परिवेश में बहुत का अंतर था। इंटर स्टेट मैरिज था। मैं बिहार से, देवघर से, और मेरे ससुराल वाले गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जहाँ इतना ज़्यादा पर्दा सिस्टम था। उस पर्दा सिस्टम में मैं कैसे एडजस्ट कर पाती, क्योंकि मेरा परिवेश तो बिल्कुल दूसरा था। तभी एडजस्टमेंट होता है जब घर में दिन भर, मेरे पिताजी भी ऋत्विक है और हम लोग दुर्गापुर से पले बढ़े हैं, तो वहाँ पे उस समय सत्संग को सीटिंग बोला जाता था। तो वहाँ पे अक्सर हमारे घर थर्सडे को सीटिंग हुआ करता था। तो थर्सडे को, और एक दिन हमारे घर, एक दिन पड़ोसी के घर, ऐसे करके 3-4 घर में होता था। उस समय हम लोग बच्चे थे, सुनते नहीं थे, लेकिन बच्चा खेलता भी रहता है,
उसको कहीं कहीं से दूर से आवाज आती है तो निश्चित सुनेगा, कहीं ना कहीं से सुनेगा, उसके दिमाग में बैठेगा। प्रतिलोम अनुलोम शादी भी बैठ जाएगी और हमारे दिमाग में प्रतिलोम और अनुलोम शादी इतना जबरदस्त घर कर गई, क्योंकि वहाँ पे शादी की बातें मेरे पापा बहुत करते थे। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं किसकी शादी किससे होनी थी, देश की उन्नति रुक गई। कारबो के निए गालो देशर उन्नति थेमे गालो। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसके साथ किसकी शादी होनी थी और देश की उन्नति रुक गई। तो ये बातें खेलते खेलते भी, जाने अनजाने भी हम लोगों के दिमाग में घर कर गई और हम लोग पथ में हम लोग विच्युत नहीं हुए, पथ में भटकाव नहीं आया। वहाँ इतना भटकाव था, दुर्गापुर जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बहुत हाईफाई सिटी है, वहाँ इतना भटकाव था, लेकिन उस भटकाव में जब हमारा भी आप परिवेश वैसा रहेगा तो परिवेश में आपको भी रहना है। परिवेश कभी कभी आपको बहुत तेज घंटी बजाएगी कि तुम परिवेश को लेके चलो, लेकिन इधर ठाकुर जी की जब बातें आपके मन में घर की रहेगी तो आप परिवेश में भी, वैसे परिवेश में भी आप ठीक से रह सकती हैं। हम लोगों के समक्ष जब हम लोग सुनते थे ऐसे हमारी दोस्त ने शादी कर ली, वैसे कर ली, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोगों का पैर भटकाव की दिशा में जैसे ही बढ़ता था तभी प्रतिलोम अनुलोम का घंटी बजता था दिमाग में। प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम में हर हालत में लड़की जो है लड़के से हर हालत में, चाहे जाति में हो, वंश गोत्र में हो, पढ़ाई में हो, तो प्रतिलोम में लड़की हमेशा ऊंची रहती है। तो आप जानते हैं कि लड़कियों को हमेशा एक डिग्री 19-20 में, अगर लड़का 20 रहे लड़की 19 रहे तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। तो प्रतिलोम से है कु का जन्म, राष्ट्र समाज जाति का यम। ये ठाकुर जी कहते हैं, प्रतिलोम के विषय में बहुत सख्त बोलते हैं कि यदि प्रतिलोमी शादी, अभी मेरी दीदी गई थी अपनी बेटी का शादी का निवेदन करने के लिए, तो आचार्य देव कह रहे हैं इधर उधर शादी करने से अच्छा है बिना शादी किए रहना। कितनी बड़ी बात कहे, और हम लोग को लगता नहीं हर हालत में बेटी की शादी हो ही जानी चाहिए। तो ये होता है कि अभी लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत उसमें खटास आ जाती है, बहुत रिश्ता खराब हो जाता है, बहुत सुसाइडल अटेम्प्ट होता है, तो इस तरह की बातें होने लगती है। तो हम घर में अगर इस तरह बातें करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत घर में होती है। ठाकुर जी की बात मैं बताऊं तो ठाकुर जी अपनी माँ को बहुत मानते थे। माता मनमोहिनी देवी ने ही तो मातृ सम्मेलन की शुरुआत की थी ना, जो आज हम इस मंच पे बोल रहे हैं। माता मनमोहिनी भी अपने खाली समय में अपने कुछ महिलाओं को लेकर, कुछ माँओं को लेकर, कुछ अपनी उनके गुरु हुजूर जी महाराज थे जो कहते थे गुरु प्रसन्न सारा जग रूठा, उसका कोई रोम न टूटा। इतनी बड़ी गुरु के इस बारे में उन्होंने कहा था कि यदि गुरु प्रसन्न है और सारा जग रूठ गया है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो माता मनमोहिनी के गुरु थे हुजूर जी महाराज। तो वो जब खा पी के दिन के समय हम लोग जो खर्राटे लेके सोते हैं, उस समय माता मनमोहिनी आश्रमवासियों को लेके अपने गुरुजी की चर्चा करती थी। उसी गुरुजी की चर्चा में उनकी एक छोटी सी पोती भी होती थी साथ में। वो बैठे बैठे सुनती थी। देखिए परिवेश का क्या असर होता है। वो बैठे बैठे सुनती थी और दादी की बातों को समझती थी। तो ऐसी सुनते सुनते वो उसके मन में एक भाव पैदा हुआ और उन्होंने साधना दी रचित नामक पुस्तक लिख दी, जो आज घर घर में एक ग्रंथ की तरह पढ़ा जाता है। मातृ सम्मेलन में तो यह अनिवार्य ही हो गया है। तो माता मनमोहिनी को ठाकुर जी बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। और ठाकुर जी को जब कहीं जाना होता था तो पहले उस जगह पे माता मनमोहिनी देवी को भेजते थे कि माँ तुम जाओ वहां, फिर मैं आता हूँ। तो माता मनमोहिनी देवी बहुत खुश होती थी कि बेटा तो बहुत मानता है। और अपना हुजूर जी महाराज का चर्चा, गुरु की चर्चा वो हमेशा किया करती थी। इतना करती थी कि आश्रमवासी भी उसमें संलिप्त हो जाते थे, क्योंकि एक माँ को ये स्वीकार नहीं था कि उसका बेटा भगवान है, गुरु है। माँ जानती थी लेकिन उसको समझना नहीं चाहती थी। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले माँ मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ही जाऊँगा, आपको नहीं जाना है। तो बड़ी माँ बोली, माता मनमोहिनी बोली कि तुम जा रहे हो और हर बार तो मुझे भेजते हो, इस बार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हें जाना है, तुम ही जाओगे, मुझे नहीं जाना। पहले 2 दिन पहले तो मुझे भेजते थे। तो ठाकुर जी बोले नहीं, इस बार मैं अकेला ही जाऊँगा। ठाकुर जी चल पड़े तो माता मनमोहिनी भी गाड़ी में बैठ गई।
तो ठाकुर जी बोले अभी तो मैं आपको बताया कि आपको नहीं जाना है। तो माता मनमोहिनी बोली अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्टेशन पे गाड़ी से चढ़ा के इसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा। गई माता मनमोहिनी ने ठाकुर जी को गाड़ी पे चढ़ा दिया। गाड़ी पे चढ़ते चढ़ते भी ठाकुर जी बोले कि नहीं आना और न इस गाड़ी पे बैठ के कलकत्ता आना, तुम आश्रम में रहना, आश्रम वासियों की देखभाल करना, तुम उनकी माँ हो, सबकी को देखना। जब माता मनमोहिनी आश्रम लौटी तो उनको लगने लगा कि इस बार अनुकूल ने हमको ऐसा क्यों कहा, मुझे पहले भेजता था, इस बार क्यों नहीं भेजा। माता मनमोहिनी उदास रहने लगी। तो जो सुशीला जो लेखक है इसके, वो लिख रहे हैं, कह रहे वो सुशीला से जाके बोलती हैं कि इस बार मुझे अनुकूल नहीं बुलाया और सोमवार को गया है, आज मंगल बुध हो गया, अब मेरे लिए असहनीय है उसके बगैर रहना। तो सुशीला ने कहा ठीक है आप चले जाना। तो बृहस्पतिवार को माता मनमोहिनी देवी ने निश्चित किया कि मैं कलकत्ता जाऊंगी अनुकूल के पास, क्योंकि उसके बगैर रहना उनके वश की बात नहीं थी। जब कलकत्ता माता मनमोहिनी गई तो अनुकूल उदास हो गए। बोले आपको आने की क्या ज़रूरत थी, मैंने आपको बताया था ना कि आपको वहीं रहना है, आप ज़बरदस्ती यहाँ का आ गई है। नहीं रे अनुकूल, मैं तेरे बिना कैसे रह सकती हूँ। यही से माता मनमोहिनी की जो शारीरिक जो बीमारी की शुरुआत हुई, यहीं से उनकी शुरुआत हुई और उनको बीमारी लगी और वो खूब बीमार हो गई। ठाकुर जी ने उनका बहुत इलाज कराया वहाँ, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अंत में ठाकुर जी उनको लेके फिर से वापस आश्रम गए और वहाँ थोड़ी दिन और इलाज किया और उसके बाद माता मनमोहिनी ने अपना देह त्याग कर दिया। तो ठाकुर जी इसीलिए नहीं चाहते थे कि माता मनमोहिनी कलकत्ता आए। और जब ठाकुर जी चले गए, जब माता मनमोहिनी चली गई तो इतना शोकाकुल ठाकुर हो गए, इतना रोने धोने लगे। तभी उन्होंने अपनी जो पत्नी थी बड़ी माँ को बड़ी बहू, पहले तो बऊदी बोलते थे, बड़ी बहू बोलते थे, उसी दिन से उन्होंने कहा बड़ी बहू आज से तुम बड़ी माँ हो गई। ये आश्रम वासी हैं जो मातृहारा हो गए हैं, इनकी माता जी चली गई हैं, अब इनको कौन देखेगा, अब तुम अपना घूंघट उठाओ और आज से तुम इनकी माँ कहलाओगी। तभी से बड़ी माँ हो गई। तो ठाकुर जी ने उसके बाद शोकाकुल अवस्था में ही कुछ बातें लिखी माता मनमोहिनी के लिए कि माँ तुम कहाँ चली गई। तुम्हारे लिए उन्होंने अपने शब्दों में, थोड़े कठिन शब्द है उसको मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँगी, तुम कहाँ चली गई, तुम्हारे लिए मैंने ये साज सज्जा सब करके रखा था, इसका कौन भोग करेगा। लेकिन एक बात है माँ, भविष्य में कभी अगर तुम इस धराधाम पे आओ और ये अपना कोई रूप लेके आओ तो तुम यहाँ जरूर आना और यहीं आके इन सारी जो चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर रखी है इसका उपयोग जरूर करना। ठाकुर जी इतने मातृभक्त थे और देखिए जो विरुद्ध प्रकृति के विरुद्ध जो भी चलेगा, चाहे वो माता ही क्यों ना हो, चाहे पिता ही क्यों ना हो, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, जो कहते हैं ना कि सभी को नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान एक परिवार लेके आते हैं लेकिन वो भी नियम में बंधे होते हैं, इस नियम के बावजूद वो भी किसी को नहीं बचा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की माता का प्रेम था, माता से इतना प्रेम करते थे और उन्होंने इस प्रेम वश उन्होंने इतना सुंदर भाव को रखा। वैसे ही हमारा जीवन भी है, हमारे पास और 5 मिनट का शायद समय है तो मैं आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं सुनाऊंगी। तो मेरा जीवन ऐसा ही है कि मैं भी बहुत ज़्यादा भक्ति मतलब भक्ति का तात्पर्य ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बैठ के नाम ध्यान, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मेरे से नहीं होता है, लेकिन मेरे अंतर मन में ठाकुर जी हमेशा रहते हैं, हर हमेशा। क्योंकि जब भी मैंने आँख खोली अपनी, जैसे एक शिशु आँख खोलता है तो पहला उसकी माँ, ठाकुर जी कहते हैं ना नारी ही जाति की जननी है, तो माँ में इतनी शक्ति होती है कि माँ ही कहती है यही तुम्हारे पिताजी हैं, तभी वो बच्चा जानता है यही हमारे पिताजी हैं। जिसको पहचानवा देगी उसी को बच्चा जानेगा। तो वैसे ही हमारी माता पिता जो थे, पिताजी, मैं रित्ती के घर की संतान हूँ, तो मेरे दीवालों पे हमने कभी ठाकुर जी को ही हमेशा देखा, चारों तरफ ठाकुर जी का ही फोटो देखा। तो मैं इसी को जानती थी, बहुत दिन तक जानती थी कि यही शिव है, यही दुर्गा है, यही पार्वती है, यही राम है, यही कृष्ण है। कहते हैं ना जब बच्चा छोटा होता है उसके एक माँ जो बच्चे को राम और रावण का दोनों आकार माँ ही देख सकती है, तो सभी माँ चाहेगी अपने बच्चों को हम राम का आकार दें, सभी माँ चाहती है। लेकिन जाने अनजाने
हम लोग कहीं ना कहीं रावण का भी रूप दे देते हैं अपने बच्चों को, जाने में नहीं अनजाने में ही दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों में ज्ञान का अभाव रहता है। तो ऐसे ही हमने ऐसा ही देखा और ऐसा ही परिवेश मिला, इस परिवेश में हम बढ़ते चले गए और ठाकुर जी को लेके आगे बढ़ते चले गए। कुछ नहीं जानती थी कि मेरी शादी कहाँ होनी है, क्या होनी है, ना कोई डर ना भय, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि हमारे पिताजी ठाकुर जी हैं। ऐसे ही मेरे पिताजी ने हम लोगों पर परिचय कराया था। कुछ नहीं पता था कि कहाँ शादी होगी, सोचता ही नहीं, ले लिया 9th में, क्या होगा नहीं होगा। जब ज़्यादा इसके अंदर आप घुसेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल निश्चलता से लीजिए। ठाकुर जी जैसे आप ठाकुर जी को लेके चलेंगे, ठाकुर जी भी आपके लिए वैसे परिवेश तैयार करेंगे। मेरे लिए भी उन्होंने परिवेश तैयार किया और इतनी सुंदर परिवेश तैयार किया कि मैं छोटे से सोसाइटी लेने के बावजूद भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे पिताजी कहते थे हमेशा कि लड़कियों के कंधे पर सवार होकर ठाकुर जी उसके सब जगह जाते, उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा मेरे जीवन के साथ हुआ। मैं ससुराल आई, मेरे रक्षक ठाकुर जी थे। ना मेरे पिताजी थे, ना भैया थे, ना माता थी, कोई नहीं था, सब छोड़ दिए थे मुझे। लेकिन ठाकुर जी को जो मैं लेके आई थी, ठाकुर जी ने हर पल हर पल पर मेरी रक्षा की। उतनी विशालकाय यूनिवर्सिटी में विशाल संख्या में लोगों के बावजूद भी मैं वहाँ रही। ठाकुर जी को मैंने अपने वैनिटी बैग से ठाकुर जी को निकाला और ठाकुर जी से कहा, असीम जब ससीम हो के सीमा में लेते स्थान, वृत्ति वेदी टान रहने से देखोगे भगवान। तो सभी ने भगवान का दर्शन किया। ससुराल में सभी की दीक्षा हुई और मेरे पतिदेव आज पवित्र पंजाधारी ऋतिक है। तो ये कोई चमत्कार नहीं। ठाकुर जी की जो बातें अगर निश्चलता से, सरलता से पालन किया जाएगा तो सभी के जीवन में ये चीज़ उपलब्धि हो सकती है जो मेरे जीवन में हुई। सभी की मंगल कामना करते हुए आपने जो इतने सुंदर समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ।